फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे आए हो? सब अच्छे होंगे। तो आज है बट सावित्री व्रत। तो इस बार पता नहीं ऐसे तिथियों में पूरा तोड़ फोड़ क्या रहता है कि 12 बजे से नहा धो के ये प्लानिंग थी कि चले जाएंगे, पर नहीं, सब लोगों ने कहा कि नहीं, जब 12 बजे से तो 12 बजे से जाएंगे। तो बस खाना पीना भी बन रहा है, धीरे धीरे एक एक करके तैयारी भी चल रही है कि दोनों काम साथ साथ हो जाएं। तो मैं हूँ, देवरानी भी है, तो दोनों लोगों का ऐसे चल रहा है। तो बस मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बन रही है और देखिए कैसे हम लोग व्रत सावित्री की मतलब पूजा करते हैं और कैसे तैयार होते हैं। तो बस मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। आज क्या कर रही हो मम्मी? ठीक है, कैसा मुंह में डाल दिमाग में मोबाइल। कैसा लग रहा हम लोगों का लुक? पीछे जाओ, पूरा दिखे ना। मोबाइल नहीं हिलना चाहिए। ब्यूटीफुल। कैसा लग रहा हम लोगों का लुक? ब्यूटीफुल। और कैमरामैन देखो आ जाए, बच्चा रो रहा है। एक कैमरा बच्चे को दिखाया जाए। ये देखो पूरा यार वीडियो देखो। पूरा दिखा। अरे करूंगी बात, आ जाओ ले चलो। ऐसे मत करो ना। पूरा दिखा रहा हूँ। चलो चालू है कि नहीं है? चलो। अरे नहीं बंदा दिया नोट फोटो चलेंगे। अरे कौन सा लुक अच्छा लगा? ऐसा वाला अच्छा लग रहा है कि साड़ी वाला? दादी बताए, हम ना बताए। साड़ी वाला साड़ी कह के यहू को डाले अरे गर्मी में प्राण जाए। लाई जाएगा है नहीं तो हम फिर पीछे अभी करूँ? की रेट वाली ले आओ। पीछे करूँ? एंगेजमेंट हमारा काफी ए हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। अपने तो नहीं बनाया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अब लेते हैं सामान, क्योंकि इस बार 12 बजे का मुहूर्त है, तो 12 बज गए हैं, जाने का टाइम है। गर्मी के मारे। क्यों मेरा बच्चा, क्या बहुत धूप है ना, इसलिए बहुत धूप है। तो अब चलते हैं पूजा करने। तो अब ये यहाँ पे था, हम पहुँच गए थे, मतलब मैं ही पहुँची थी क्योंकि बाइक से मेरे देवर ने छोड़ा था। तो वहाँ जहाँ हमारी कुल देवी हैं वहाँ गए थे। वहाँ अच्छा बरगद का पेड़ है, इसीलिए तो वहाँ गए थे। ये सब लेडीज़ें कुछ पूछ रही थी, कुछ जा रही थी, तो बस हम लोग भी पहुँच गए थे। तो मैंने देखा कि सब लोग पूछ रही हैं, तो ठीक ही टाइम हुआ है, क्योंकि इस बार ठीक 12 बजे का मुहूर्त है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये है बरगद का पेड़, यहाँ पे हम लोगों ने पूजा तैयारी कर दी थी। तो पूजा में नॉर्मल ऐसे ही सब पूजा होती है, गौरी गणेश कलश से बनाया, सब पूजा की सामग्री जो घर से ले जाते हैं वही सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ें रखा, फिर इसमें एप्पल लगाते हैं, जो बेसन का लेप होता है वो लगाया, और 12 बार इसमें कच्चा सूत से फेरी लगाते हैं। तो वही गौरी गणेश की पूजा की और बरगद की पेड़ की भी पूजा की, और इसके बाद ये फेरी लगाने के लिए हम लोग खड़े हो गए। तो ये फेरी लगाते हैं, फिर 12 बार ये होता है हवन पूजा, जितना मतलब होता है सब होता है। तो वो सारी चीज़ें थी, लेकिन इस बार का क्या था कि दोपहर में था, नहीं हर बार टाइम से हो जाता था ना, तो इतना ज़्यादा नहीं खाता था, पर गर्मी मतलब धूप बहुत थी। पर ये रहता है ना कि वहाँ हरियाली रहती है, पेड़ बड़ा सा है तो उसकी छाँव भी रहती है, तो वो चीज़ अच्छा रहता है। तो जो भी कुछ पॉसिबल हो पाई है उतनी क्लिप मैंने ऐड की है, क्योंकि ज़्यादा कुछ वीडियो बनाने वाले भी नहीं थे कोई भी। फिर लास्ट में गए थे मेरे दीवर जी, तो ये हुआ था, फिर अच्छे से पूजा हुई, लेकिन बहुत अच्छे से हुई। और मेरे देवरानी का पहला ही व्रत था इस बार, तो उनकी बहुत अच्छे से हुई। तो ऐसे हम लोगों ने पूजा किया। तो आप लोग भी कमेंट्स करना कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है, क्या इसी तरह आप लोग भी करते हैं? हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो ये हम लोग उसी की फेरी लगा रहे हैं, और औरतें रहती हैं तो बात कुछ ना कुछ बात तो होती ही रहती है। तो ये हर तरह की बातें चल रही थी, और ये मेरी देवरानी थी तो वो भी मेरे साथ ही थी। तो बस हम देवरानी जेठानी पूजा पाठ अच्छे से किए अपना, और वट सावित्री व्रत किए। और यहाँ हम लोग पूजा करके थोड़ा साइड हो गए थे, तो और औरतें थी तो वो कर रही थी। मतलब ये था कि बारी बारी से सबका फेरी लगाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हो गया मतलब एक लोग कर लिए, दूसरा कर लिए, ऐसे करके फेरी लगा के मतलब पूजा कंप्लीट की जाती है। तो वही चीज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे गांव से जेठानी नंद वो लोग भी आ गई थी, तो वो लोग सब लोग कर रही थी। तो
देख सक रहे हैं आप लोग। लेकिन पेड़ अच्छा बड़ा सा है, मतलब तो छाँव रहती है, तो धूप नहीं लगती ज़्यादा, और हवा तो वैसे भी चलती रहती है। हम बताना कि दांत नहीं आए हमारे, दाऊ देती मैं। ऐसे ही सब लोग पूजा कर रहे थे और बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई, मेरी भी देवरानी की भी। और इसमें भी पंखी का बहुत महत्व होता है, बाँस की जो पंखी होती है उसका बहुत महत्व होता है। तो उसी की पंखी से उनकी हवा करके उनको दबा के, क्योंकि बट को पति के रूप में माना जाता है, तो बस उन्हीं की सेवा की जाती है। तो ऐसा हम लोग के इधर होता है। ले कुर्सी लेता ही तुम बैठ के बना दे। मम्मी कहाँ पाई है? कहाँ पाई मम्मी? ले दे मैडम जी कहाँ? बाहर चला दे। पीछे तो ये हम लोग यहाँ पे सब बैठे थे, तो पूजा पाठ हुआ, फिर खूब सारे हम लोगों ने वीडियो फ़ोटो खींची। तो यहाँ हम 3 देवरानी जेठानी थे और एक हमारी नंद थी। तो ये सब लोग हम लोग पूजा कर रहे थे और खूब सारी फ़ोटो रील्स भी बनवाई, तो जो आप लोगों के साथ वैसे भी शेयर करूँगी। तो ऐसा रहा हम लोगों का वट सावित्री पूजा व्रत, तो वो पूरा किया। फिर यहाँ पे कुल देवी माता की मंदिर है, तो मेरी देवरानी हम पूजा करके फ्री हो गए थे। तो ये पूजा करने के बाद प्रसाद का वितरण होता है, एक दूसरे को औरतें सब प्रसाद देती हैं। तो फिर उसके बाद मैं कुल देवी माता के मंदिर थे, तो मैंने कहा देवरानी से कि चलो आप ये प्रसाद काट के रखो और तब तक मैं जाती हूँ। तो मैं गई, तब तक माता रानी को मतलब दर्शन किया, उनको उनकी पूजा की, फूल आरती प्रसाद चढ़ाया, तब तक इधर प्रसाद कट हुआ। फिर प्रसाद सबको दिया, इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे मर्डर कर रही है, देखिए 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 दोस्तों, इतना अत्याचार बेचारे मैंगो मैन के साथ। बताइए दोस्तों, इसने आम का मर्डर कर दिया। अब वो भी कट नहीं रहा, उसका जूस उस खून उन सब निकाल दी है। अरे भगवान, ऐसे कौन काटता है? फिर पहली बार तो देवर जी छोड़ दिए थे, दूसरी बार ऑटो वहीं पे थी, पास ही में है, भैया आ गए थे क्योंकि दोपहर का टाइम था। तो टाइम वो खाना खाने के लिए आ गए थे, तो मेरे देवर ने भेज दिया था।
तो फिर हम लोग ऑटो से घर आए। अच्छा ऑटो वाला रास्ता वैसा ही है। सुबह नहीं लिया था ठीक है क्या भैया अंदर लगाए हाँ। मंदिर। ये बन गई है गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सब्जी। हस्बैंड जी के लिए उधर चाय बन रही है। तुम वाले खा खोता है तुम वाले तवा वो कहाँ रखा है? ओहिन में रखा है नहीं है कहे दूध है। ज़्यादा कहाँ है? हाँ यही का धो ले फिर धो वो वाले प्लेट रखे छोट वाले में काट लिया ये वाले में विभू का करते हैं बैठे। तो ये मतलब ये पूरी सब्जियां इसमें खाते हैं। तो इसके साथ हमारे व्रत का हुआ समापन। तो मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करिए।